हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। आज सदन का 5वां दिन है और बहुत शांति से सदन चल रहा था, लेकिन ब्रजेश पाठक के तरफ से एक बयान दिया गया मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को लेकर, जिसके बाद विपक्ष लगातार उसका विरोध प्रदर्शन कर रहा था। और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी हैं। विधायक जी, आज सदन के अंदर जो हंगामा हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग विरोध कर रहे थे और मुलायम सिंह यादव को लेकर एक टिप्पणी की गई, जिसके बाद आप लोगों ने विरोध दर्ज किया। 2 घंटे के लिए विधानसभा भी स्थगित हो गई थी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। सदन के अंदर जब भी उनका प्रश्न लगता है तो वो ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि विपक्ष के लोग हंगामा करें और सदन में जवाब न देना पड़े, और वो जवाबदेही से बच जाते हैं। मुझे तो ये लगता है कि वो मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ हैं, और जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कहते थे कि चिरकुट लोग ऐसा बुरा करते हैं। बात हो रही है स्वास्थ्य सेवाओं की और वो टिप्पणी कर रहे हैं किसी और विषय के ऊपर। परम आदरणीय सिद्धे माननीय मुलायम साहब जी सबके सम्मानित हैं, उनके ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा तो हम उसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप लोग माफी की मांग कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, और नाराजगी क्या डिमांड है आपकी? हम लोगों की जो डिमांड थी कि हम उसके खिलाफ बोलेंगे, भाषण देंगे, और हम लोगों ने भाषण में कहा कि जो स्वास्थ्य मंत्री है ये भारतीय जनता पार्टी के विचारों का नहीं है, ये जैसे आपराधिक भाषा लोग बोलते हैं उस तरह की बात बोलता है। और संसदीय कार्य मंत्री ने उस भाषा का जो उसने बोला था, बीजेपी के नेताओं का तो कहना है कि कोई किसी भी तरह का अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया और जो शब्द का इस्तेमाल किया था उसको कार्रवाई से निकाल दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही थी कि नियम 56 लगा हुआ है, उस पर चर्चा ना होने पाए, नियम 300 लगा हुआ है, उस पर चर्चा ना होने पाए। बहुत सी मेरे प्रश्न, हमारा प्रश्न यह लगा था तारांकित में, और उस प्रश्न में झूठा गलत उत्तर दिया है ब्रजेश पाठक ने। 17 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हो गया था, सपा का गठबंधन में हम प्रत्याशी हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया और उसमें थोड़े वोटों से ब्रजेश पाठक चुनाव जीत गया। और 5 साल वो इस क्षेत्र से विधायक रहा और 5 साल मंत्री रहा। और जैसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश ने मेरा नाम डिक्लेयर किया, वैसे ही वो क्षेत्र छोड़ करके भाग गया। जो 5 साल मंत्री रहने के बाद जब चुनाव आए तो वो क्षेत्र छोड़कर भाग जाए, ऐसे नेता से स्पष्ट हो जाएगा कि उसकी जनता में कोई उसकी हैसियत नहीं है। क्योंकि चुनाव लड़ना, जीतना हारना अलग बात है, लेकिन पहले से ही भाग जाना, चुनाव बगैर लड़े भाग जाना, तो ये डरपोक और कायर लोग करते हैं। और जो है वो ये डरपोक और कायर है, केवल विपक्ष विधायकों का सवाल का जवाब न देना पड़े, इसलिए ऐसी अभद्र टिप्पणी करने का काम ब्रजेश पाठक ने किया है। हम लोग उसकी तीव्र निंदा करते हैं। बहुत शर्मनाक उसने जो है बात कही थी। संसदीय कार्य मंत्री ने उसके लिए सदन में खेद व्यक्त करने का काम किया है। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को बीजेपी का फोबिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। अब इनके 2 डिप्टी सीएम हैं, एक हारा हुआ एक भागा हुआ है। इसकी आप बात कर रहे हैं, वो अपने विधानसभा से चुनाव जीत नहीं पाया और डिप्टी सीएम है। ये बहुत शर्म की बात है। ऐसे व्यक्ति को जनता ने ठुकरा दिया हो, वो अपने आप को डिप्टी सीएम कहे, ये उसके लिए खुद शर्म की बात है। उसको किसी मंत्री पद को उसको पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। जब जनता ने इसको चुना नहीं है, वो चुनाव लड़ा और हार गया, तो हारने के बाद ऐसी व्यक्ति की भाषा जो है वो अपने आप नजर है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जनता की समस्याओं को लेकर के, जन मुद्दों को लेकर के, समाज के वंचित लोगों के लिए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोगों के लिए संघर्ष करने का काम करते हैं। और ये लोग जो हैं वो पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, आदि आबादी महिलाओं के और जो अगड़ी जाति के गरीब लोग हैं उनके विरोधी हैं। इसलिए जो है वो ऐसी भाषा बोलते हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो लगातार
जन आधार बढ़ रहा है। उस जन आधार से भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं और बौखलाहट में जो है इस तरीके का झूठा बयान देने का काम कर रहे हैं। आपका सवाल क्या था आज का? हमारा सवाल था कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ दवा, इलाज और जांच निःशुल्क हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री तो लगातार दावे करते हैं कि उनके कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाएं काफी अच्छी हो गई हैं। देखिए, झूठ बोलते हैं तो कह रहे ना, जब सदन में आते हैं, जब सवाल लगते हैं, तब वो ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि सदन में गर्मा गर्मी हो। उत्तर प्रदेश में और मंत्री हैं, सब बोलते हैं। पिछली बार भी विपक्ष को जब सवाल करने का मौका दिया गया था तो अतुल प्रधान सवाल किए थे और उन्हें मार्शलों द्वारा बाहर फेंक दिया गया। जी, तो जब भी नंबर इनका बोलने का पाठक का आता है तब ये जो है वहां पर गुंडई की भाषा बोलते हैं। तो इसलिए जो है एक ही मंत्री है पूरे उत्तर प्रदेश सरकार में जो विधायकों के सवालों का जवाब नहीं देता है, क्योंकि वो इतना भ्रष्ट है, इतने घोटाले किए हुए हैं कि जो है मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन है, उस वहां पर जो है इतने घोटाले किए हुए हैं कि अगर लोग बोलने का मौका मिलेगा भी बजट के अंदर तो हम लोग बोलने का काम करेंगे। हमारे पास कितने घोटाले और वो जो है कि मेरे पास सबूत हैं उसने किए हैं। सर, आज आपको क्या लग रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आप लोगों को बोलने का मौका मिलेगा? क्योंकि आज तो नहीं मिलेगा बोलने का मौका, क्योंकि आज जो है वो मुख्यमंत्री जब बोलेंगे उसके हम लोग कल से भी बोलना शुरू करेंगे बजट के ऊपर। हम लोग चाहते हैं सदन चले, सदन में जनता के मुद्दे उठें, उस पर चर्चा हो, सरकार उत्तर दे। लेकिन सरकार के कुछ लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि सरकार सदन चले और जवाब देना पड़े। काफी लंबा बजट पास हुआ है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आकार बढ़ेगा तभी तो विकास होगा। पिछला भी आकार बहुत बड़ा था, पिछली बार भी यही बोल रहे थे, लेकिन बजट का 50% भी खर्च नहीं कर पाए। तो अगर बड़ा आकार बनने से नहीं होता है, धरातल पर, जमीन पर विकास का काम दिखाई पड़े और जो है वो फर्जी आंकड़े देने का। राम राज्य का था, राम मंदिर बन गया। नहीं, राम मंदिर इन्होंने बनाया है, राम मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख बना है। ये झूठे अपने आप को वाई लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट चुनाव में उन्होंने कहा तो जो राम को लाए हैं राम उनको लाएंगे। अब बताइए, राम को ये लेके आए, हजारों सालों से राम यहाँ पर हैं, लोगों के दिलों में हैं और सुप्रीम कोर्ट के ने आदेश किया तब मंदिर बन रहा है। इनका कोई योगदान नहीं है। इनका योगदान ये है कि इन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर अरबों रुपया चंदा इकट्ठा किया है और उस पैसे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाने का काम किया है। जो वहाँ जमीन खरीदी गई है उसमें घोटाला करने का काम किया है। जो वहाँ पर चढ़ावा पहले आया था, आडवाणी जी का रथ निकला था, वो चढ़ावा आया था, उसमें सोने की ईंटें आई थी, वो कहाँ गई, उसका हिसाब पहले दें, उसका हिसाब नहीं है। और भगवान श्री राम जी की इस देश में कम से कम 2000 प्रतिमाएं लगी हुई हैं और उन 2000 प्रतिमाओं को देख लीजिए कितना चमकता हुआ उनका चेहरा है, कितना सुंदर चेहरा है। यानी आप मानते हैं और भगवान जो अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनी है वो चमकती हुई नहीं, काली मूर्ति बना दी है। देख लीजिए, आप खुद देखिए और अपने दिल से, अपनी आत्मा से अगर आप भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं तो आप बता दीजिए कि 2000 जो मूर्तियां लगी हुई हैं क्या वैसी मूर्ति है वो भगवान श्री राम जी की? हम दिखा देंगे, जहां मूर्ति देखी है भगवान श्री राम जी की तो चमकती हुई मूर्ति दिखेगी आपको, चेहरे पर तेज दिखेगा, लगेगा कि जो है कैसी दिव्य की मूर्ति है। और जो राम जन्मभूमि का मंदिर की मूर्ति बनाई गई है उस मूर्ति को देख लीजिए। इन्होंने जब मंदिर बना एक ही बरसात में छत टपक रही थी। इतना घोटाला किया है चंदे के नाम पर, मंदिर बनाने के नाम पर, और उसी से जो है ये जो है बहुत से भाजपा के कार्यालय बनने का काम हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आपके हमारे साथ लखनऊ से विधायक रविदास मल्होत्रा जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इन्होंने कहा कि जो आज सदन में हंगामा हुआ वो ब्रजेश पाठक की गलती की वजह से हुआ। उनके अपमानजनक मुलायम सिंह यादव के
ऊपर दिए गए बयान के ऊपर हुआ है, जिसके लिए उन्होंने अपना खेद व्यक्त किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की जो स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठान हुआ है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ऐसी 2000 मूर्तियां पूरे देश में स्थापित हैं, जिनमें से ये जो मूर्ति बनाई गई है इसकी चमक काफी कम देखने को मिलती है। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ सुनो टाइम्स के साथ।